जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हर साल कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रख कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। महिलाएं साल भर इस व्रत की प्रतीक्षा करती हैं और जोरों शोरों से इस दिन तैयारियां भी करती हैं। इस दिन शाम के समय करवा चौथ माता की पूजा की जाती है और जब चांद निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को खोला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन सरगी का भी विशेष महत्व होता है। सरगी में आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सरगी में क्या क्या रखना जरूरी होता है और सरगी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये गलती अक्सर लोग करते हैं। सरगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा सरगी खाने का सही समय क्या है और सरगी खाने का सही तरीका भी क्या है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी होता है। इस वीडियो में आपको सरगी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरगी वो खास भोजन होता है जो करवा चौथ पर सूर्योदय से पहले सास अपनी बहू को देती है और साथ ही ढेर सारा आशीर्वाद भी देती है ताकि आपका व्रत सफल हो सके। करवा चौथ के व्रत में सास और उनकी ओर से दी जाने वाली सरगी का बहुत ही खास महत्व होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सरगी कब खानी चाहिए, यानी कितने बजे तक आपको सरगी खा लेनी चाहिए। तो आपको बता दें कि सरगी सूर्योदय से पहले खा लेनी चाहिए, यानी कि सुबह लगभग 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप अपनी सरगी खा लें और उसके बाद दिन भर का निर्जल व्रत स्टार्ट हो जाएगा। और अब हम जानते हैं कि सरगी कौन देता है और यदि जिनकी सास ना हो तो उन्हें सरगी किससे लेनी चाहिए। तो आपको बता दें कि वैसे तो सरगी का अधिकार सास का ही होता है। सास ही अपनी बहू को सरगी देती है। सरगी एक तरह का बड़ों का आशीर्वाद ही होती है। लेकिन अगर किसी की सास ना हो तो घर की कोई भी बुजुर्ग महिला जिन्हें आप सास का दर्जा देती हैं या जो महिला आपसे बड़ी हों, जैसे जेठानी, बड़ी ननद, माँ, बड़ी बहन या कोई भी सुहागिन महिला जो आपसे बड़ी हो, उससे भी आप सरगी ले सकती हैं। या इसके अलावा अगर किसी कारणवश सास आपसे दूर रहती हैं तो सास आपको पैसे भी भेज सकती हैं, जिससे आप खुद ही सरगी का सामान उनकी तरफ से खरीद लें। चलिए अब हम जानते हैं कि सरगी खाने के पीछे क्या कारण है, सरगी क्यों खाई जाती है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है, इसीलिए सरगी खाने से दिन भर व्रत के लिए शरीर में एनर्जी बनी रहती है और साथ ही व्रत की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से भी हो जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि सरगी खाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि कुछ महिलाएं बस सो कर उठीं और उसी वक्त सरगी खाना शुरू कर देती हैं, जबकि ये गलत है। आप सरगी जैसी रस्म को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करें, क्योंकि ये करवा चौथ व्रत का पहला पड़ाव होता है। आप इस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर थोड़ा सा श्रृंगार करें, जैसे सिंदूर, बिंदी आदि लगाएं, चूड़ी पहन लें और अब अपनी सास के हाथों से सरगी की थाली लेकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। और अब आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपनी सरगी खा लें। बस ध्यान रखें कि सरगी खाने के बाद लगभग 1 घंटे आपको आराम भी करना चाहिए, यानी सरगी आपको सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले खा लेनी चाहिए। और फिर अगर आप सोना चाहती हैं तो सो भी सकती हैं।
या फिर आराम करना चाहती हैं तो आराम कर लें। इसके बाद जब आप उठेंगी तो आपको पुनः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्रृंगार करना चाहिए और फिर अपनी डेली वाली पूजा करें। साथ ही करवा चौथ व्रत का संकल्प लेकर निर्जला व्रत स्टार्ट करें। चलिए अब हम बात करते हैं कि सरगी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सरगी में आप क्या क्या खा सकती हैं। तो आपको बता दें कि सरगी में आप खीर, सेवई, मिठाई, मीठी या नमकीन मटरी, हलवा, फल, ड्राई फ्रूट्स, नारियल, चाय, पानी या जूस या इसके अलावा आप पूरी और पराठे भी खा सकती हैं। इसके अलावा सरगी की थाली में कपड़े, गहने भी रखे जाते हैं। साथ ही श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, महावर आदि भी रखा जाता है। इन सभी चीज़ों को थाली में सजाकर सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद के साथ सास अपनी बहू को सरगी की थाली देती है। चलिए अब हम जानते हैं कि सरगी में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सरगी के भोजन में नहीं लेनी चाहिए। तो आपको बता दें कि सरगी में आप तामसिक भोजन नहीं कर सकती, जैसे मांस, मछली, अंडा आदि। साथ ही साथ सरगी में प्याज लहसुन से बना भोजन भी नहीं करना चाहिए। आप सरगी के समय ज़्यादा तेल मसालेदार चीज़ें ना खाएं और ऐसा भी ना करें कि आप बिना नमक का भोजन कर लें। अगर आप बिना नमक का भोजन करेंगी तो आपको व्रत में दिक्कत हो सकती है। आपको ब्लड प्रेशर से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या आपको वीकनेस महसूस हो सकती है। इसलिए आप सरगी के टाइम मीठा और नमकीन या चाय और साथ ही खूब पानी पी लें ताकि आपको पूरा दिन व्रत के लिए एनर्जी मिल सके और आपका व्रत अच्छे से पूरा हो सके। दोस्तों, सूर्योदय से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है। ठीक उसी तरह शाम को बहुएं भी अपनी सास को बायना देती हैं। बहू को कथा सुनने के बाद सास के लिए बायना निकालना होता है, जिसमें मठिया, गुलगुले आदि या मिठाई आदि रखी जाती है और सास के लिए कपड़े, सुहाग का सामान, पानी का लोटा और उसके ऊपर कुछ अनाज रख लें ताकि आपके घर में धन धान्य भरा रहे। और हाँ, शगुन के कुछ पैसे भी ज़रूर रख लें। जिस तरह सास आपके लिए सुहाग का सामान, कपड़े, मीठा और शगुन रखती हैं, ठीक उसी तरह आपको भी सास के लिए बायना निकालते समय उसमें ये चीज़ें रखनी चाहिए। तो आप कथा सुनने के बाद अपनी सास को बायना ज़रूर दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।